हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है इस बारे में कि मैंने यूके क्यों छोड़ दिया। जी हाँ, ये मैं आज ऑफिशियली आप सबके साथ बात करने वाला हूँ इस बारे में कि मैं फाइनली यूके छोड़ चुका हूँ। नॉट बिकॉज कि मैं और रह नहीं सकता था वहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी अपना वीज़ा और भी था अभी उधर रहने का, जो कि मैं पर्सनल डिसीज़न लेके मैंने यूके में रहना क्विट किया और मैं रीलोकेट हुआ हूँ। मैं कहाँ रीलोकेट हुआ हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा क्यों हुआ हूँ, और भी आगे वीडियोज़ आएंगी। बट सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रीज़न की, और क्या मैं कह सकता हूँ उन रीजंस की जिन्होंने मुझे यूके से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आई वुडेंट से एग्जैक्टली मजबूर कर दिया, बट ये सोचने पे ज़रूर मजबूर कर दिया कि क्या मुझे यूके में रहना चाहिए या नहीं, जो कि मैंने खुद से सवाल पूछा और मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट डिसीजन फॉर मी टू क्विट द यूके। ये मैं आपकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इससे सीख सको, चाहे आपको नॉलेज मिल सके, या अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हो तो आप इसको फिगर आउट कर सको। इससे आपको डीमोटिवेट करने का कोई मोटिव भी नहीं है। जो लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ज़रूर आओ, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। सो डोंट टेक दिस एज अ नेगेटिव वीडियो। बट जो भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिन भी मैं रीजंस की बात करने वाला हूँ, उससे आप सीख ज़रूर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं वीडियोस में गाइस। पहला रीज़न, मैं इस वीडियो में जो जो रीज़न बताऊंगा वो डिपेंडिंग अपॉन जनरल रीजंस होंगे और कुछ रीजंस होंगे जो पर्टिकुलरली मेरे को लगे, तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। जनरल रीजन से स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ भाई, इंडिया में हम जब होते हैं हम बहुत सुनते हैं कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है यूके का, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, बट एट द कोर जब आप रियलिटी में लुक करते हो, आई डोंट रियली थिंक सो कि वो केस है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे डिपेंड करते हो? सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हो तो आपका हेल्थ केयर आता है उसमें। और अगर आप यूके का हेल्थ केयर के बारे में थोड़े से भी आर्टिकल्स पढ़ोगे गूगल करके कि क्या हाल चल रहा है उसका, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यूके का हेल्थ केयर इस टाइम पे इतना बुरा हाल चल रहा है, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए यहाँ पे, एक तो यहाँ की हेल्थ केयर ऐसा है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देता। अगर आप जाओगे, जो आप 2-2 लाख 1-1 लाख भर के आते हैं हम IHS की फ़ी, यहाँ पे जाके हमें 6-6 घंटे वेट कराते हैं और उसके बाद मिलता क्या है, एक पैरासीटामोल की गोली। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और जो लोग यहाँ पे हैं, इवन लोग भी हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट जो यहाँ पे रह भी रहे हैं, इवन जो पक्के भी हैं, उनको भी यहाँ पे लॉन्ग टाइम वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ रहा है टू बुक अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर एट NHS। अगर आपको इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल करके ले सकते हो कि वो क्यों है और क्या रीजंस है उसके। देर आर नंबर ऑफ रीजन बिहाइंड, कहीं कुछ डॉक्टर्स की पे, कुछ नर्सेज की पे, कुछ ओवर बर्डन एट NHS एंड अलॉट मोर रीजंस। तो ये एक फैक्टर ज़रूर है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करने का, कि इफ़ यू कांट गेट द ट्रीटमेंट यू नीड ऑन टाइम, देन व्हाट्स द पॉइंट एट ऑल। सेकेंड गाइज, काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है, लाइक आई एम स्पेसिफिकली रेफरिंग टू इंडिया, कि हम जब इंडिया से आते हैं वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत लाइवली है। हर चीज़ रात तक खुली रहती है 9-10 बजे तक, ठीक है, इजीली कह रहा हूँ, ज़्यादा भी, इवन शॉपिंग मॉल्स वगैरह। बट जब यहाँ आते हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो शॉक पे हो जाते हैं जब यहाँ पे देखते हैं कि सब कुछ 6 बजे बंद हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे बार्स और पब्स, खाने वाने की चीज़ों को छोड़ के कुछ भी खुला नहीं होता 6 बजे के बाद। सारे जो ऑफिशियली शॉप्स है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, बड़े मॉल्स तो वैसी छोटी सिटीज़ में कम नहीं होते, छोटे मोटे जो सिटी सेंटर्स टाइप्स होते हैं वो भी 6 बजे बंद हो जाते हैं, इनफैक्ट संडे को 4 बजे। सो संडे ऑफिशियली हमारा एक वीकेंड होता है, बट 3-4 बजे के बाद आपको सुनसान मिलेगा हर जगह। सो दिस इज़ काइंड ऑफ डिप्रेसिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, यू कैन कोप अप विद इट, यू कैन गेट यूज टू इट, बट अब लाइफ बिता रहे हो यहाँ पे, लाइफ बिताने का सोच रहे हो आने वाले जितने भी साल बचे हैं। सो आई डोंट थिंक that adds to a good quality of life from my point of view. So that is another reason. तो भाई सेकंड रीज़न है भाई कल्चर, और थर्ड रीज़न है भाई सेफ्टी। इन दोनों के ऊपर बात करते हैं अब। कल्चर, जिससे मेरे कहने का मतलब है, एक तो कल्चर है ही नहीं यहाँ का इस कंट्री का कोई, तो स्पेशली हम जब लोग इंडिया से आते हैं, हम लोग तब वैल्यू पता चलती है एक्चुअली हमारे कल्चर की क्या है। सो यहाँ पे कल्चर बहुत ही काइंड ऑफ, मैं बोल नहीं सकता, पर बहुत ही नॉट नॉट एट द लेवल दैट वी एक्सपेक्ट, ठीक है। तो वो उस लेवल का तो है नहीं कल्चर। उसके अलावा अगर आप बात करो सोशल वाइज थिंग्स की एंड हाउ पीपल, तो यहाँ पे अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आप हो जिसको पीना बहुत पसंद है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम लाइफ प्लान करते हो, अगर आप फैमिली
बचाने का सोच सकते हो या आगे की जो भी आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हो, तो यहाँ पे रहना मेरे को अच्छा नहीं लगा फ्रॉम अ लॉन्गर परस्पेक्टिव। कि जहाँ देखो अल्कोहल ही अल्कोहल है, उनका एक पार्ट ऑफ देयर कल्चर है, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि इट लीड्स टू लॉट्स ऑफ क्राइम्स, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अल्कोहल के साथ भाई ड्रग्स इतना है, ड्रग्स भर भर के है, चाहे वीड हो चाहे और तरह के नशे हो गलत गलत टाइप्स के, वो इतने ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। ऑब्वियसली हर कंट्री में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यहीं है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपनली लीगली भी बिकती हैं, तो दैट एड्स टू इट, लाइक बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। एंड मैं ये नहीं सोच सकता था कि आने वाली मेरी फैमिली को मैं ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा हो, एंड जहाँ पे ड्रंक आप वीकेंड पे फाइंड कर सकते हो, कोई भी पी के लोग चल रहे हैं कुछ भी, दे कैन स्नैच, दे कैन, इफ दे आर सेलिंग ड्रग्स एंड इफ यू डोंट, दे कैन स्नैच योर थिंग्स एंड रन अवे, whatever. So there are lots of crimes happening in all of the cities, not even London, बहुत सारी cities में। अगर आपको ये चेक करना है, आप ऑनलाइन चेक करके देख सकते हो कि कितने केसेस आ रहे हैं इन सब चीज़ों के। सो दैट इज़ अनदर सेफ रीज़न कि मैं नहीं सोचता कि इट इज़ सेफ इनफ टू स्पेंड एंटायर लाइफ। ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं, दे कैन प्लान, बट मुझे पर्सनली ये लगा कि इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग माई ऑल लाइफ in a place which I feel that the culture isn't up to the mark that I want, or it doesn't offer the safety I need. Not even for yourself. When you start thinking for your family, if you are like planning to live here forever, that kind of stuff, तब आप फैमिली के लेवल पे सोचते हो और आप सोचते हो यार क्या इसी में ऐसे ही रहना है, देन अपनी कंट्री में राजा की तरह रहते थे हम, ठीक है ना। इसके बाद आता है गाइस इन्फ्लेशन और हाई टैक्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रीज़न है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है मेरा इनसे। इन्फ्लेशन तो हो गई भाई महंगाई की, महंगाई क्या लेवल से बढ़ रही है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि किस लेवल पे यहाँ पे महंगाई बढ़ी है। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में भी थोड़े लेवल पे बढ़ी है, बट यूके में तो ड्रामेटिकली बढ़ी है क्योंकि एनर्जी के प्राइस ऐसे थे एंड रेंट इतने बढ़ गए हैं और वो सब। तो ये तो हो गया एक एक्सपेक्ट। सैलरीज उतनी बढ़ी नहीं, मिनिमम वेज उतना बढ़ा नहीं जितने हिसाब से और चीज़ें बढ़ी रेट। तो जो मैनेज करना है, जो लोगों को सेविंग करना है, जो लोगों को वो सब मैनेज चीज़ें करनी है, तो अगर आप एवरेज लाइफ कराना चाहते हो दैट्स फाइन फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट अगर आप लॉन्गर टाइम इमेजिन कर सकते हो, आप पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ की तरह तो नहीं बिता सकते ना इसी शेयरिंग में रह के। तो ये एक एस्पेक्ट है सोचने वाला कि वो जो सैलरी जो अप टू द मार्क है, अगर आप आईटी के हो एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू आर गेटिंग गुड सैलरी, बट अगर आप नॉर्मल एवरेज हो 20-30 की एंड एनुअली सैलरी नहीं मिलती आफ्टर टैक्स जो है ना, वो अप टू द मार्क नहीं मीट कर पाती जो कि आज की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। एक फैक्टर ये हो गया। टैक्स का मेरा मतलब है, एक तो टैक्स हो गया जो आपकी इनकम टैक्स कटता है, वो भाई सब बढ़ता जाता है जैसे जैसे, अगर आप इमेजिन करो चलो अभी नहीं हो रहा, 5 साल बाद मैं ज़्यादा कमा लूँगा तो बढ़ जाएगा। भाई 5 साल बाद जब आप कमाओगे जितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी उतना ही टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा, और यहाँ के टैक्स स्लैब 40-50% तक भी जाते हैं। तो ये आप एक माइंड में रखना। फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो बंदा यहाँ पे अराउंड 50,000 जिसकी सैलरी होती है एनुअली 50,000 पाउंड, उसको इन हैंड 3,000 मंथली मिलती है, सो 36 इन हैंड मिलती है, तो 14 लाख रुपए वो टैक्स पड़ता है एक साल में, जो कि कट जाता है। टैक्स और एनआई में मिला के बता रहा हूँ आपको, अलग अलग है दोनों चीज़ें और अलग अलग कटती हैं। अब इसके बाद अगर कोई बंदा यहाँ पे घर लेने का सोचता है, चाहे किराए पे चाहे बाय करने के लिए, तो मॉर्गेज रेट्स बहुत ज़्यादा है, एक तो वो तो है ही है। उसके बाद आपका फॉरएवर खर्चा है काउंसिल टैक्स। जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना इंडिया में, वो उतना नहीं होता क्योंकि ईयरली होता है, वो इट्स स्टिल मैनेजेबल। यहाँ पे हर मंथ कटता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी की लोकेलिटी। वो 100 पाउंड भी हो सकता है, वो इवन 250-300 पाउंड पर मंथ भी हो सकता है, सिर्फ काउंसिल टैक्स ऑन टॉप ऑफ योर रेंट या मॉर्गेज आपकी जो भी जाती है। तो ये एक अनदर फैक्टर है भाई महंगाई में हर चीज़ ऐड करने का। तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को काफ़ी चीज़ें ऐड अप होती लगी पैसे से, जो पैसा जा रहा है बाहर और आने के टाइम पे इनकम के सोर्स इतने नहीं बनते हैं, बन भी जाते हैं तो टैक्स तो भाई दबा के कटता ही है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। तो भाई अभी तक तो जो मैंने आपको रीज़न बताए ना, वो सारे चलो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, मैनेजेबल हो सकते हैं एक लेवल पे आके। चलो आपके पास एक्सपीरियंस था, आपको बहुत ही अमीर जॉब मिल गई, आप अपने पार्टनर के साथ आए थे, आपने सब सेटलमेंट कर लिया, इधर सब बिंदास चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग। आपका सेटलमेंट, आप ये एरिया ऐसा है, सेफ है, हर चीज़ है। लेकिन भाई ये रीज़न ऐसा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत सारे लोगों के लिए सेम रहता है, और वो रहता है फैमिली से दूर रहना। जी हाँ गाइज,
पढ़ने आ रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आ रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। चलो एक सेक्रीफाइस है, बंदा सीखता है अकेला रह के। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो अकेले रहने का, फैमिली से दूर रहने का, तो गाइज ये एक इमोशनल लेवल पे तो उसके डिसएडवांटेजेस है ही। आप हमेशा होम सिक रहते हो एंड ऑल करते हो, समवेयर और दी अदर। चलो कुछ लोग अपनी कम्युनिटी में बना लेते हैं रिलेशनशिप्स, टाइम कट जाता है। बट एट द सेम टाइम इमेजिन करो कि आपको किसी की ज़रूरत है एंड वो वहाँ पे नहीं है, चाहे यहाँ पे इंडिया में या किसी जहाँ भी आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, तो आपके पास कोई है आपका ध्यान रखने के लिए। इवन इफ़ यूर इन हॉस्पिटल समटाइम्स, इमरजेंसी में, कोई खुशी के लिए, कुछ कुछ भी XYZ, तो आपकी फैमिली आपसे दूर है। इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन द लॉन्ग टर्म। वेदर यू इमेजिन कि आपके जब फैमिली प्लानिंग होगी उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर गाइस, जो कि मुझे लगा इट्स नॉट वर्थ इट। कि अगर मैं 2-4 या जितना भी एक्स्ट्रा कमा भी लूँगा, जो कि बचने वाला है नहीं क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा जाता है, सो मैं एक सो कॉल्ड लाइफस्टाइल के लिए एंड सो कॉल्ड थप्पे के लिए कि मैं तो यूके में रहता हूँ, उसके लिए मैं सबसे दूर रहूँ, आई डेंट थिंक इट इज़ वर्थ इनफ। सो दैट्स वाई दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स कि मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अपना जो पेंडिंग वीज़ा है उसको छोड़ दूंगा और मैं यूके से निकल जाऊंगा। सो दैट्स अनदर थिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेदर। आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, बट मैंने सोचा आई मेंशन इट कि वेदर कैन बी सो चैलेंजिंग एंड डिप्रेसिव। 2-3 महीने की समर अगर आ जाए तो ब्लेसिंग होती है इस कंट्री के लिए, जो कि नहीं आती डायरेक्टली सीधे 2-3 मंथ्स की भी। क्योंकि मेरे को याद है मेरा 2021 में आई गेस समर सिर्फ 20-25 दिन की आई थी, उसके बाद सीधा बारिशें। और जो ठंड है, ठंड तो आपको पता ही है कितनी गंदी ठंड होती है, बट ठंड से ज़्यादा रेन परेशान करती है क्योंकि इतना ज़्यादा होता है। उसके अलावा अंधेरा 4 बजे हो जाता है एंड लाइक इंटायर वेदर एंड इंटायर एटमोसफेयर स्टार्ट गेटिंग डिप्रेसिव। तो अगर आप उनमें से हो जो बहुत लाइवली हैं एंड बहुत शुरू से फैमिली में रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक इफ़ यूड लाइक इट, नॉर आई पर्सनली डिड नॉट लाइक इट। दैट वॉज अनदर रीज़न। अब बात आती है गाइस, यूके तो छोड़ दिया, अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट ये कि गाइस कि मैं दुबई रिलोकेट कर चुका हूँ। आई गॉट अ जॉब हेयर। इसके बारे में और वीडियोस आएंगी। अब मैं दुबई के बारे में आपसे चीज़ें शेयर करूँगा एंड या वीडियोस और आती रहेंगी दुबई के बारे में, क्या लाइफस्टाइल है। व्लॉग्स भी आएंगे, मैं यहाँ से इंडिया ट्रैवल करूँगा और कंट्रीज ट्रैवल करूँगा, उसके भी व्लॉग्स बनाऊँगा। सो स्टे इन टच एंड आई होप आपको इस वीडियो से देख के कुछ इंसाइट्स मिले होंगे जो आपके काम आएंगे फ्यूचर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू ड्रॉप कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।